जब आईपीएल का भूत सिर पर चढ़ा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक मैच, एक सट्टा और एक आखिरी ओवर किसी की पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस बेटे को घर का सहारा बनना था, वही एक दिन अपने ही परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। जिस मोबाइल स्क्रीन पर चौके छक्के लग रहे थे, उसी स्क्रीन के पीछे एक घर की खुशियां धीरे धीरे जल रही थी। एक पिता की मेहनत, एक मां की दुआ और एक बहन के सपने, सब कुछ दांव पर लग चुका था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मैच खत्म हुआ और घर का दरवाजा खुला। उस रात जो हुआ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली, सस्पेंस और सीख देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी शानदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर माधवपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। घर में पिता रामनारायण, मां सुनीता, बेटा अर्जुन और छोटी बेटी पायल थी। रामनारायण शहर की एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। सुबह 8 बजे घर से निकलते और रात को 9 बजे लौटते। दिन भर मेहनत के बाद भी महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते थे, लेकिन फिर भी उस घर में खुशियां थी, क्योंकि वहां प्यार था, अपनापन था और उम्मीदें थी। रामनारायण का सबसे बड़ा सपना था कि उनका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अर्जुन कॉलेज में था, तेज दिमाग वाला लड़का था, लेकिन एक कमजोरी थी, क्रिकेट का पागलपन। आईपीएल शुरू होते ही अर्जुन की दुनिया बदल जाती थी। उसे न खाने की सुध रहती, न पढ़ाई की। बस मोबाइल हाथ में, कानों में ईयरफोन और आंखें स्क्रीन पर। हर खिलाड़ी की स्ट्राइक रेट, हर टीम का रिकॉर्ड, किस पिच पर कौन अच्छा खेलेगा, उसे सब याद रहता। मोहल्ले वाले मजाक में कहते थे, अरे अर्जुन, तू अगर पढ़ाई में इतना ध्यान देता ना, तो आज अफसर बन जाता। सब हंसते, अर्जुन भी हंस देता। लेकिन धीरे धीरे ये शौक नशा बनने लगा। एक दिन अर्जुन का दोस्त विक्की उसके पास आया। भाई, सिर्फ मैच देखने से क्या फायदा, थोड़ा कमाई भी कर ले। अर्जुन ने पूछा, कैसी कमाई? विक्की मुस्कुराया और मोबाइल दिखाते हुए बोला, प्रेडिक्शन ऐप है, कौन जीतेगा, कौन रन बनाएगा, सही गैस किया तो पैसे डबल। अर्जुन पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब उसने देखा कि विक्की ने 500 रुपए लगाकर 1,800 रुपए जीत लिए हैं, उसकी आंखें चमक उठीं। सच में इतना पैसा? और नहीं तो क्या, दिमाग तेरे पास है, तू तो रोज जीत जाएगा। बस वही पल था जब अर्जुन की जिंदगी गलत मोड़ पर मुड़ गई। पहले दिन अर्जुन ने 200 रुपए लगाए, टीम जीत गई और उसके 600 रुपए बन गए। वो खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। अब हर मैच में पैसे लगने लगे, कभी जीत, कभी हार। लेकिन शुरुआत की जीत ने उसके अंदर लालच भर दिया था। वो सोचता, अगर 200 के 600 बन सकते हैं, तो 2000 के 6000 भी बन सकते हैं। अब उसने जेब खर्च से पैसे लगाना शुरू किया, फिर मां के पर्स से, फिर बहन की गुल्लक से। एक दिन पायल रोते हुए बोली, मां, मेरी गुल्लक में पैसे नहीं हैं। सुनीता हैरान हो गई, कैसे नहीं है? मैंने तो कल ही रखे थे। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन लालच उससे बड़ा था। अब पढ़ाई पूरी तरह छूट चुकी थी। किताबें अलमारी में बंद थी और मोबाइल हमेशा चालू। रामनारायण ने एक दिन गुस्से में कहा, अर्जुन, तेरी परीक्षा सिर पर है और तू दिन भर मैच देख रहा है। अर्जुन झल्लाकर बोला, आप समझते क्यों नहीं? ये भी एक स्किल है। रामनारायण सन्न रह गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज वही उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। रात को सुनीता बोली, बच्चा है, समझ जाएगा। रामनारायण ने गहरी सांस ली। नहीं सुनीता, मुझे डर लग रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था।
एक दिन अर्जुन ने 5,000 रुपए हार दिए। उसके हाथ कांपने लगे। ये पैसे उसने दोस्त से उधार लिए थे। विक्की बोला, कोई बात नहीं भाई, अगला मैच बड़ा है, दोगुना लगा, सब वापस आ जाएगा। हारा हुआ इंसान अक्सर सबसे बड़ी गलती उसी समय करता है, और अर्जुन ने भी वही किया। उसने अगले मैच पर 10,000 रुपए लगा दिए, लेकिन किस्मत फिर पलट गई। टीम आखिरी ओवर में हार गई। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, यू लॉस्ट 10,000 रुपए। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कुल 15,000 रुपए का कर्ज था। उम्र छोटी थी, लेकिन सिर पर बोझ बड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। विक्की ने फिर कहा, भाई एक काम कर, घर से कुछ पैसे निकाल ले, जीत जाएगा तो वापस रख देना। अर्जुन पहले डरा, फिर मान गया। उस रात रामनारायण अपनी तनख्वाह लाए थे, पूरे महीने की मेहनत के 22,000 रुपए। उन्होंने पैसे अलमारी में रख दिए। उन्हें क्या पता था, उसी घर में कोई उनकी मेहनत चुराने वाला बैठा है। रात के 2 बजे पूरा घर सो चुका था। अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो दबे पांव अलमारी के पास गया, कांपते हाथों से ताला खोला और नोटों की गड्डी निकाल ली। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन, तू क्या कर रहा है? अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर उसकी छोटी बहन पायल खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था और आंसू भी। पायल दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस पल अर्जुन को सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी और सामने उसकी बहन। पायल धीमी आवाज में बोली, भैया, आप पापा के पैसे क्यों ले रहे हो? अर्जुन के होंठ सूख गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पायल फिर बोली, आपने मेरी गुल्लक भी ली थी ना? अब अर्जुन की नजरें झुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे झूठ एक पल में उतार दिए हों। वो जल्दी से पायल के पास गया और बोला, चुप, धीरे बोल, किसी को मत जगाना, मैं सब वापस रख दूंगा, बस एक आखिरी बार। पायल रोते हुए बोली, आप बदल गए हो भैया, पहले ऐसे नहीं थे। ये शब्द तीर की तरह अर्जुन के दिल में लगे, लेकिन लालच और डर दोनों उसके अंदर जंग लड़ रहे थे। उसने पायल के सिर पर हाथ रखा और कहा, कसम से, ये आखिरी बार है। अगर मैं ये मैच जीत गया ना, तो पापा के पैसे भी वापस रख दूंगा, तेरे लिए नई गुल्लक भी लाऊंगा। पायल ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से हट गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, पैसे जेब में डाले और कमरे में लौट आया। सुबह होते ही वो घर से निकल गया। उसकी जेब में पूरे 22,000 रुपए थे। पिता की एक महीने की कमाई, मां के राशन के पैसे, बिजली का बिल, बहन की फीस, सब कुछ। लेकिन अर्जुन को उस समय सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, आज का बड़ा मैच। उस दिन आईपीएल में 2 सबसे मजबूत टीमों का मुकाबला था। पूरा शहर उसी की चर्चा कर रहा था। चाय की दुकान से लेकर बस स्टैंड तक हर जगह सिर्फ क्रिकेट की बातें थी। विक्की पहले से इंतजार कर रहा था। आ गया शेर, कितने लाया? अर्जुन ने धीमे से कहा, 22,000। विक्की की आंखें चमक उठीं। भाई, आज तो किस्मत पलट जाएगी। उसने मोबाइल निकाला और बोला, पूरा लगा दे, डर मत। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने स्क्रीन पर रकम डाली, 22,000 रुपए। उसने आखिरी बार सोचा, अगर हार गया तो? लेकिन अगले ही पल लालच ने कहा, अगर जीत गया तो? और उसने बटन दबा दिया। मैच शुरू हुआ। पहले ओवर से ही अर्जुन की सांसें अटक गई। हर गेंद उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। जब उसकी टीम चौका मारती, वो खुशी से उछल पड़ता। जब विकेट गिरता, उसका चेहरा उतर जाता। विक्की हंसते हुए बोला, भाई, ऐसे तो तू मैच खत्म होने से पहले मर जाएगा,
लेकिन अर्जुन के लिए ये सिर्फ मैच नहीं था, ये उसकी जिंदगी थी। दूसरी तरफ घर में हलचल मच चुकी थी। सुबह रामनारायण ने अलमारी खोली तो उनके होश उड़ गए। सुनीता, पैसे कहाँ गए? सुनीता दौड़ी आई। क्या मतलब? कल रात तो आपने रखे थे। दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन पैसे नहीं मिले। रामनारायण के माथे पर पसीना आ गया। आज दुकान वाले को उधार चुकाना है, बिजली का बिल देना है, पायल की फीस भरनी है। सुनीता की आंखें भर आई। उसी वक्त पायल दरवाजे के पास खड़ी थी। वो सब जानती थी, लेकिन डर रही थी। रामनारायण ने पूछा, पायल, तूने कुछ देखा? पायल कांप गई। उसकी नजर नीचे झुक गई। वो सच बताना चाहती थी, पर भाई को बचाना भी चाहती थी। उसने बस इतना कहा, नहीं पापा। शाम होने लगी। मैच आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। अर्जुन की टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। विक्की बोला, भाई, बस हो गया काम, अब पैसे डबल समझ। अर्जुन ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। पहली गेंद सिंगल रन, दूसरी गेंद चौका। अब 4 गेंदों में 7 रन। तीसरी गेंद डॉट बॉल। अर्जुन के चेहरे पर फिर तनाव आ गया। चौथी गेंद 2 रन। अब 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। पांचवी गेंद। बल्लेबाज ने लंबा शॉट खेला। गेंद हवा में गई। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और कैच आउट। अब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। अर्जुन के हाथ सुन पड़ गए। उसने आंखें बंद कर ली। आखिरी गेंद फेंकी गई। बल्लेबाज ने जोर से मारा। गेंद बाउंड्री की तरफ गई। 4 रन। टीम 1 रन से हार गई। मोबाइल स्क्रीन पर फिर वही लाइन चमकी, यू लॉस्ट 22,000 रुपए। इस बार अर्जुन टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सड़क किनारे बैठ गया। विक्की धीरे से बोला, भाई, बुरा हुआ, लेकिन रिकवर हो जाएगा। अर्जुन चीखा, चुप कर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्की गुस्से में चला गया। अब अर्जुन अकेला था, बिल्कुल अकेला। रात के 10 बजे वो घर लौटा। घर का दरवाजा खुला था। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। न मां की आवाज, न टीवी, न बर्तन की खनक। उसने धीरे से आवाज लगाई, मां। कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया। ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी। रामनारायण कुर्सी पर बैठे थे, चेहरा पत्थर जैसा सख्त। सुनीता रो रही थी। पायल कोने में सहमी खड़ी थी। अर्जुन का गला सूख गया। रामनारायण ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बैठ जा, हमें तुझसे कुछ पूछना है। अर्जुन धीरे धीरे बैठ गया। फिर रामनारायण ने टेबल पर एक चीज रखी। वो था अर्जुन का मोबाइल। स्क्रीन खुली हुई थी। उस पर साफ लिखा था, ट्रांजैक्शन फेल्ड, बैलेंस लॉस्ट 22,000 रुपए। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पायल की तरफ देखा। पायल रो रही थी। रामनारायण ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चोरी तूने की और घर बर्बाद भी तूने किया। रामनारायण की आवाज कमरे में गूंज रही थी। चोरी तूने की और घर बर्बाद भी तूने किया। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। सुनीता रोते हुए बोली, अर्जुन, हमने तुझे इसी दिन के लिए पाला था। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ दिए। मां, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसे वापस लाना चाहता था। मैं जीत जाता तो। रामनारायण गुस्से से चीख पड़े, बस, यही सोच ने तुझे चोर बना दिया। मेहनत के पैसे कभी जुए से नहीं बढ़ते। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि दीवारें भी जैसे सुन रही थी। पायल धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब पापा रोने लगे तो मुझे डर लग गया। अर्जुन ने बहन को देखा और सिर झुका लिया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ पैसे नहीं चुराए थे, उसने घर का भरोसा चुराया था।
उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। रसोई में चूल्हा ठंडा था। घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। रामनारायण बाहर आंगन में बैठे थे। उनकी आंखें आसमान पर थी, लेकिन मन कहीं और। सुनीता कमरे में चुपचाप रो रही थी और अर्जुन अपने कमरे में बंद था। उसके सामने वही मोबाइल पड़ा था जिसने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी थी। उसने स्क्रीन खोली। बैटिंग ऐप अभी भी खुला था। उसने गुस्से में मोबाइल दीवार पर दे मारा। स्क्रीन टूट गई, लेकिन टूटने की आवाज सिर्फ मोबाइल की नहीं थी। अर्जुन के अंदर कुछ और भी टूट चुका था। अगली सुबह रामनारायण बिना कुछ बोले काम पर चले गए। सुनीता ने भी अर्जुन से बात नहीं की। पायल स्कूल गई, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना बोली, भैया वापस वैसे बन जाओ जैसे पहले थे। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। दोपहर में घर का दरवाजा खटखटाया गया। अर्जुन ने खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। चेहरों पर सख्ती, आंखों में धमकी। तू अर्जुन है? हाँ, एक आदमी बोला। विक्की ने तेरा नाम दिया है। उसने कहा तू और खेलना चाहता था, इसलिए उससे उधार लिया था। कुल 15,000 बाकी है। शाम तक पैसे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन वो तो, दूसरा आदमी पास आकर बोला, बहाने मत बना, शाम तक पैसे चाहिए। दोनों चले गए। अर्जुन दरवाजे पर ही बैठ गया। उसके ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा था। घर के 22,000 अलग गए, ऊपर से 15,000 कर्ज अलग। उसने सोचा कि पापा से सच बता दे, लेकिन फिर उनके चेहरे का दर्द याद आया। नहीं, अब और नहीं। उसे लगा अगर उसने सच बताया तो पापा टूट जाएंगे। उसने खुद ही सब ठीक करने का फैसला किया। वो शहर में काम ढूंढने निकला। कहीं मजदूरी, कहीं दुकान, कहीं गोदाम, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, पहले अनुभव चाहिए, अभी आदमी नहीं चाहिए। कल आना। शाम तक उसके पैर जवाब दे चुके थे। जेब खाली थी, उम्मीद भी। उधर घर में एक और तूफान आ चुका था। रामनारायण दुकान पर काम करते हुए अचानक गिर पड़े। उनके सीने में तेज दर्द उठा था। दुकान मालिक ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जब खबर घर पहुंची तो सुनीता और पायल रोते हुए अस्पताल भागी। अर्जुन भी सुनकर दौड़ा। अस्पताल के बाहर भीड़ थी। सुनीता जमीन पर बैठी रो रही थी। पायल मां को पकड़कर खड़ी थी। अर्जुन हाफते हुए पहुंचा। क्या हुआ मां? सुनीता ने आंसुओं में डूबे चेहरे से कहा, तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर बाहर आया। मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। अभी 30,000 रुपए जमा करने होंगे। 30,000 रुपए। ये शब्द सुनकर सब जैसे पत्थर बन गए। घर में पहले ही पैसे नहीं थे। जो थे वो अर्जुन हार चुका था। सुनीता ने कांपते हाथों से अपनी चूड़ियां उतारी। डॉक्टर साहब, ये रख लीजिए, बस मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, हमें पैसे चाहिए, गहने नहीं, जल्दी इंतजाम कीजिए। अर्जुन का सिर झुक गया। अगर उसने पैसे नहीं चुराए होते तो आज इलाज शुरू हो चुका होता। आज पहली बार उसे अपनी गलती का असली बोझ महसूस हुआ। वो अस्पताल से बाहर भागा। उसने हर दोस्त को फोन किया, किसी ने उठाया नहीं। कुछ ने बहाना बना दिया। विक्की का फोन बंद था। अर्जुन सड़क पर खड़ा रो रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। लोग भाग रहे थे, लेकिन अर्जुन वही खड़ा था। उसके होठों से सिर्फ एक बात निकल रही थी, भगवान, मेरे पापा को बचा लो। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, अगर सच में बचाना चाहता है तो मेरे साथ चल। अर्जुन ने पलट कर देखा। सामने वही 2 आदमी खड़े थे जो कर्ज लेने आए थे। उनमें से एक मुस्कुराया और बोला, पैसे चाहिए ना? एक काम कर दे, सब इंतजाम हो जाएगा। अर्जुन की सांसें रुक गई। वो समझ गया, अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, कुछ बहुत खतरनाक होने वाला था। बारिश तेज हो चुकी थी।
सड़क की लाइटें पानी में धुंधली दिख रही थी। अर्जुन भीगता हुआ उन दोनों आदमियों के सामने खड़ा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुझे 30,000 चाहिए ना? मिल जाएंगे, बल्कि तेरे पूरे कर्ज भी खत्म कर देंगे। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, बदले में क्या करना होगा? दूसरा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में खतरनाक ठंडक थी। आज रात आईपीएल का बड़ा मैच है। तू बस अंदर जाकर एक खिलाड़ी को ये पैकेट दे देगा, बाकी काम हमारा। उसने जेब से छोटा सा पैकेट निकाला। अर्जुन के हाथ कांप गए। इसमें क्या है? पहला आदमी बोला, तुझे उससे मतलब नहीं। जितना पूछा जाए उतना कर, वरना तेरे पापा भी नहीं बचेंगे और तू भी नहीं। अर्जुन समझ गया, मामला बहुत गहरा है। शायद मैच फिक्सिंग, शायद कुछ और। उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ पापा की जान, दूसरी तरफ अपराध। उसने कुछ पल आंखें बंद की। उसे पापा की मेहनत याद आई, मां के आंसू, पायल की मासूम आवाज, भैया वापस वैसे बन जाओ जैसे पहले थे। उसने आंखें खोली और कहा, मैं तैयार हूं। दोनों आदमी हंस पड़े। अच्छा फैसला किया है। उसे शहर के बड़े स्टेडियम के पीछे ले जाया गया। वहां सिक्योरिटी, पुलिस, भीड़, शोर सब था। एक आदमी बोला, तू खाने पीने वाले स्टाफ में घुस जाएगा। खिलाड़ी के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचना है, बस पैकेट देना है। अर्जुन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने मौका देखकर सीधे सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ दौड़ लगा दी। रुको, मुझे पुलिस से मिलना है। गार्ड ने उसे पकड़ा। क्या हुआ? अर्जुन हाफते हुए बोला, मैच के साथ गड़बड़ होने वाली है। बाहर दो आदमी हैं, वो मुझे पैकेट देकर भेजे हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस हरकत में आ गई। स्टेडियम के बाहर छापा पड़ा। दोनों आदमी पकड़े गए। पैकेट खोला गया। उसमें नशीला पदार्थ और नकली दस्तावेज थे। पुलिस अधिकारी ने अर्जुन की तरफ देखा। अगर तुम हिम्मत न करते तो आज बड़ा अपराध हो जाता। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, सर, मेरे पापा अस्पताल में हैं, मुझे पैसे चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पुलिस अधिकारी का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों से बात की। स्टेडियम मैनेजमेंट, आयोजक और एक एनजीओ से मदद मिली। कुछ ही देर में अर्जुन के हाथ में 50,000 रुपए थे। अधिकारी बोले, ये इनाम नहीं, एक मौका है, इसे जिंदगी बदलने में लगाना। अर्जुन की आंखें भर आई। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर इलाज शुरू कर चुके थे। सुनीता ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे कहां से आए? अर्जुन रो पड़ा। वो मां के पैरों में गिर गया। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने घर के पैसे चुराए, सट्टे में हार गया। पापा की हालत का जिम्मेदार मैं हूं। सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अर्जुन को उठाया। गलती करने वाला बुरा नहीं होता बेटा, गलती मानकर बदलने वाला अच्छा होता है। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है, मरीज खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सबकी जान में जान आई। पायल दौड़कर अर्जुन से लिपट गई। भैया, पापा बच गए। अर्जुन ने बहन को कसकर पकड़ लिया। आज उसने पहली बार महसूस किया कि जीत चौके छक्कों में नहीं, परिवार को बचाने में होती है। कुछ दिनों बाद रामनारायण घर लौट आए। कमजोर थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। पापा, अगर आप चाहें तो मुझे माफ मत करना, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। रामनारायण ने उसे पास बुलाया, फिर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इंसान गिरता इसलिए है ताकि उठना सीख सके। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। अर्जुन ने मोबाइल से सारे बेटिंग एप्स हटा दिए। वो सुबह काम करता, शाम को पढ़ाई करता।
धीरे धीरे उसने कंप्यूटर सीखा, नौकरी की तैयारी की और 1 साल बाद शहर की अच्छी कंपनी में नौकरी पाली। पहली तनख्वाह से उसने मां के लिए नई चूड़ियां खरीदी, पायल के लिए नई गुल्लक और पापा के हाथ में पूरे पैसे रख दिए। रामनारायण ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा बेटा सच में जीत गया। वक्त बीता। अब जब भी आईपीएल आता, घर में मैच जरूर चलता, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए। अर्जुन अब हर युवा को एक ही बात कहता, मैच देखो, खेल से प्यार करो, लेकिन लालच से नहीं, क्योंकि खेल खुशी देता है और लालच बर्बादी। कभी भी आसान पैसे के चक्कर में मत पड़ो। मेहनत से कमाया हुआ छोटा पैसा गलत रास्ते से मिले बड़े पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। लालच इंसान से उसका परिवार, सम्मान और सुकून सब छीन लेता है। अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या उस रात सच बोल देते या डर कर छुपा लेते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए।